सेशन कोर्ट में आज पूरे दिन से नामांकन भरने का दौर चला है और चूंकि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है, दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनावों का 28 अगस्त को चुनाव है। बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ वकीलों के हित और अधिकार की बात करने के लिए यहाँ खड़े हैं और चुनाव होते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये वकीलों का चुनाव है, ये घर का चुनाव है। जो भी लड़ते हैं सब इनके आपस में सब भाई बहन हैं, लेकिन चूंकि पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये इलेक्टेड जो सिस्टम है उसके तहत चुनाव करवाए जाते हैं, संस्थान कोई भी हो। अभी नामांकन भर के आई हैं एडवोकेट लक्ष्मी शर्मा, हम इनसे भी बात करेंगे। बहुत सारे उम्मीदवारों से हमने बात की थी, बहुत कम समर्थक हैं, 1 2 3 4 5 और भी चले गए हैं। चले गए क्या? साथ नहीं है अल्लाह नहीं अल्लाह नहीं करना, हम सिंपल सोबर रहने वाले हैं इसलिए। तो वैसे बहुत शोर शराबा हो रहा था, यानी बहुत ज़्यादा। कई लोगों ने तो तय भी कर दिया कि ये हमारा नेता यहाँ का अध्यक्ष होगा और ये ऐसा होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा, कोई तय करेगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो है एडवोकेट्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि कौन होगा। हम लोग ये जो मेहनत कर सकते हैं कि अपना जो बेस्ट है वो दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बाकी तो डिसाइड तो यही करेंगे जो एडवोकेट्स हैं। अच्छा ये बताइए, आप जो मेडिकल की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जो हाई क्लास जो हैं जिनके पास पैसा है वो तो क्या है कि पॉलिसी करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे वकील ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कौन बीमारी कब कहाँ किस हाल में हो जाए, उसके बाद इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की व्यवस्था होती है और मध्यम वर्गीय जो वकील होता है वो पॉलिसी कराने में सक्षम नहीं होता कि जिनके खर्चे बहुत सारे होते हैं और आमदनी बहुत ज़्यादा होती नहीं, स्थायी फंड की व्यवस्था है नहीं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की व्यवस्था आज तक हुई नहीं है, इतने साल हो गए, क्या होनी चाहिए और होनी चाहिए तो उसको किस तरह से आप लागू करवाओगे? अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे जो भी मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे पॉलिसीज़ है जो हमारे अधिवक्ता जो लोग हैं उनको मिले और जो भी उनकी समस्या है, मतलब जैसे मेडिकल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पूरा परिवार सुरक्षित होता है उससे। जी बिल्कुल, जिससे पूरा परिवार उनका सुरक्षित हो और वो भी मतलब फैसिलिटी जो जैसे गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवा रही है तो अपन चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। उसके लिए मैं प्रस्ताव रखूंगी यहाँ पे बार में, मैं जब जीत कर आती हूँ तो मैं इसके लिए प्रस्ताव रखूंगी कि यहाँ पे ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए सभी अधिवक्ताओं के लिए। अच्छा ये बताओ, स्थायी जो फंड है उसको किस प्रकार लागू करवाओगी अगर आप आती हैं तो मतलब लागू होना चाहिए, क्योंकि हर बार चुनावों में स्थायी फंड होगा, ये होगा, इस तरह की वादे किए जाते हैं, उसके बाद वाकई कुछ होता भी नहीं है। देखो तो अगर आप आते हैं तो किस तरह से उसको कि नहीं ये तो सबसे पहले लागू ही करना पड़ेगा? मैं उपाध्यक्ष बनती हूँ तो सबसे पहले मेरा मेन मुद्दा यही होगा कि जो जूनियर्स हैं उनको स्थायी फंड दिया जाए, जिससे उनको जो यहाँ पे आके स्ट्रगल करना पड़ता है, जिससे उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े, कम से कम जो मिनिमम जो अमाउंट है वो उन्हें मिले, जिससे वो इंटरेस्ट लें यहाँ आने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि उनको स्थायी फंड दिया जाए और गवर्नमेंट से मैं अपील करूँगी उस टाइम पे, मतलब मैं बनती हूँ तो गवर्नमेंट से मैं कोशिश करूँगी कि इनको दिया जाए और उसको लागू किया जाए। वंदना मथुरिया गुप्ता हैं आपके सामने। अच्छा, किस तरह से उनको साइड में करके आप उधर जा पाओगे अंदर? देखो मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूँ। बाकी तो ये वकील लोग हैं यहाँ पे, सब विद्वान अधिवक्ता हैं, ये किसको अपना मत है समर्थन देते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनकी समर्थक हैं? बिल्कुल, मैं इनकी समर्थक। तो इनको जिता पाओगे क्या? क्यों नहीं जिता पाएंगे? आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं जीतेगी? वंदना मथुरिया गुप्ता है आपके सामने। तो क्या हुआ, सब अपने भाई हैं, सब अपने बहन हैं, सब आमने सामने एक ही कैंपस है, इस कैंपस में से ही अपने ही साथी लोग हैं, तो जो खड़ा हो रहा है सबके लिए हम। देखिए लक्ष्मी शर्मा के एक समर्थक हैं योगेंद्र जैन एडवोकेट, आप बताएं कि किस तरह से आप इनको जब लाकर आओगे तो वो जो मुद्दे हैं
उन मुद्दों को दूर करवाने के लिए हल करवाने के लिए आप इनका किस तरह से सहयोग देखो, इस बच्ची को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, लेकिन इसने धर्म संकट में डाल दिया मेरे को। एक तरफ वंदना माथुरिया है, एक तरफ ये। अब दोनों के बीच में निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ प्रॉपर, मेरे को क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि वो हमारी साथी अधिवक्ता, साथ पढ़े लिखे, ये एक तरह से मेरी निर्णय तो आप ही को लेना पड़ेगा वकील अब साहब। दोनों में से किसको वेटेज देना है ये वक्त बताएगा। चलो वो तो खैर वक्त बताएगा, ये सीधी सी बात भी है, इसमें कह भी नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़ी बात कह गए हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि हालांकि 28 अगस्त को यहाँ का चुनाव होगा और उसके बाद किस्मत इनकी पेटियों में बंद होगी, और जब पिटारा खुलेगा तो फिर तय होगा कि आखिर किन किन लोगों को कार्यकारिणी के लिए यहाँ के मदरबार के वकीलों ने सेलेक्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मणिकांत के साथ में जितेंद्र शर्मा। वकील साहब पूरा मुस्कुराओ, ये पूरा पैन इंडिया देखेंगे।